नमस्कार, नेताजी के रोड शो में इस वक्त हम हैं बिजनौर लोकसभा सीट पे और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। एनडीए का हिस्सा है राष्ट्रीय लोकदल और चंदन चौहान को राष्ट्रीय लोकदल से इस बार यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। चंदन चौहान नेताजी के रोड शो में लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और इस वक्त वो हमारी गाड़ी पर है। चंदन जी, न्यूज 18 ने एक खास गाड़ी तैयार की है और ये नेताजी का रोड शो इस वक्त बिजनौर लोकसभा के तमाम इलाकों में गुजरता हुआ। देखिए, बहुत अच्छा आपका चैनल है और बहुत अच्छे माध्यम से आपने ये कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम किया है। मुझे पूरी आशा है कि पूरे प्रदेश की और देश की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से होगी और निश्चित रूप से जो आपके माध्यम है इसको जनता भी पसंद करके आने वाले चुनाव में अपना मतदान करने में अपनी भावनाएं प्रकट कर पाएगी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल का को ये सीट मिली है और आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या लगता है कि कई समीकरण ऐसे हैं जो जाति के फैक्टर हैं या तमाम चीजें, ऐसे में मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं सीट पर? देखिए, एनडीए गठबंधन जहां हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत उनके साथ है, एकजुट है, संकल्पित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके बहुत मदद करने का काम किया। समाज के हितों का जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, अपने आप को गौरवान्वित मानता है। किसान कमेरा वर्ग में खुशी की लहर है और वो जानता है कि आने वाले समय में ये लाभकारी और बड़ा काम जो आदरणीय मोदी जी ने किया है इसको धरातल पे देखने को मिलेगा और पूरी राष्ट्रीय लोकदल की टीम एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जिताने का काम करेगी। इंडी गठबंधन और बीएसपी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो ऐसे में दोनों से आप मुकाबला किस में मान रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन जनता का गठबंधन है और जनता की 36 बिरादरियों ने मन बना लिया है कि एनडीए गठबंधन के साथ रहना है। एनडीए गठबंधन में 36 बिरादरी, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग का समर्थन मिलने का काम कर रहा है और मुझे नहीं लगता कोई भी टक्कर में, फिलहाल पहले चरण में क्या, अंतिम 7 चरण में कोई भी टक्कर में रहने वाला नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हम देखें, हम 19 तारीख को मतदान है, ज्यादा वक्त नहीं है, तो इस तरीके से चंदन चौहान का प्रचार किस तरीके से चल रहा है और लोगों से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, बहुत हेक्टिक है और बहुत प्रेशर है कि चारों तरफ से मांग है लगातार कार्यक्रमों की। मैं कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक घर, प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने की, पर आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि आप अपने आप को चंदन चौहान माने, जयंत चौधरी माने, नरेंद्र मोदी जी माने और उस चुनावी रण में आप सब लोग मिलके 19 तारीख को भारी संख्या में मतदान करें। बिजनौर लोकसभा में नलके के निशान पे और मुजफ्फरनगर हो, चाहे नगीना हो, चाहे आपकी मेरठ हो और भी जितने सहारनपुर हो, कैराना हो, वहां सब एनडीए के पक्ष में गठबंधन करने का काम करें। चंदन चौहान क्योंकि विधायक भी हैं जाहिर तौर पर, तो ये क्या पहले से मन था कि मुझे सांसद का चुनाव लड़ना है, मन में इच्छा थी या पार्टी ने टिकट देकर के इस जिम्मेदारी को दिया है? क्या आपके मन में चल क्या रहा था? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी 2009 में इसी गठबंधन में बिजनौर लोकसभा से सांसद रहे। उनका देहांत दुर्भाग्यवश 2014 में हो गया था। उसके बाद पार्टी ने, आदरणीय जैन जी ने आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूं। बहुत छोटी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में जनरली कोई टिकट के लिए एंटरटेन नहीं करता उस देश का सर्वोच्च सदन के जाने का, और मात्र 34-35 साल की उम्र में उन्होंने टिकट देके मुझे सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। मैं मेहनत करके सींच के उसे जमीन पे उतार के इस सीट को जिताने का पूरी मेहनत कर रहा हूं। मुझे आशा है जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस सीट से बीएसपी से सांसद रहे मलूक नागर, वो भी अब आरएलडी का हिस्सा हो गए हैं, तो कई जगहों पर उन्हें प्रचार करते हुए भी देखा जा रहा है, मथुरा में भी प्रचार करने वो गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपके साथ वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे क्या कोई कारण है? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, वो रिश्तेदार भी हैं और उनका पूर्णतः आशीर्वाद पहले से ही है। पहले हमने उनका चुनाव लड़ाया गठबंधन में और उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है जब समय आएगा आदरणीय जैन जी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो स्वर्गीय पिताजी और बाबूजी बाबू नारायण सिंह जी, मेरे दादा यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के 78 में, उन सब की जो विरासत है, उन सब के जो साथी हैं, उन सब का आशीर्वाद मिलेगा, 36 की बिरादरी के आशीर्वाद मिलेगा और सब वोटर का आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो बड़ी जीत बिजनौर लोकसभा दर्ज करेगी।
सवाल यहाँ पर ये पूरी गन्ना बेल्ट है, रोजगार के भी मसले हैं, युवाओं के अपने मसले हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, उद्योग धंधों की बात है। विजन क्या है चंदन चौहान का? विधायक के तौर पे तो आपने काफी कुछ किया, लेकिन अगर सांसद चुने जाते हैं तो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? देखिए, विकसित भारत 2047 का हमारा संकल्प है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा देश भी, भारत देश विकसित हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे इलाके में शांति रहे, खुशहाली रहे, और आने वाले समय में हम सब मिलके अपने इलाके में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराएं, चाहे वो सड़कों की हो, स्वास्थ्य की बेहतर कैसे हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो। और जो समय बदल रहा है उस समय में आप देखेंगे कि चाहे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा हमारे लिए एक विषय है जिस पे चिंता करनी पूरे देश को चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पे बातें होनी शुरू होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करके जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने क्षेत्र को जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्षेत्र के लिए बनाने का प्रयास करूंगा। देख रहे हैं इस वक्त आपके लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे हैं, खेती वाला इलाका है, गन्ने भी कई जगह पर रखे हुए हैं। तो गन्ना किसानों के ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के कई बार किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। पिछले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल भी तमाम संघर्ष का हिस्सा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिली भगत में नहीं थे। तो ऐसे में गन्ना किसानों के मसलों को लेकर के चंदन चौहान का रुख क्या है? देखिए, पहले विपक्ष की भूमिका में, और विपक्ष की भूमिका में जो माध्यम था, तरीका था, उस पे हमारे साथी विधायक अशरफ अली जी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सड़क से लेकर सदन तक अपने लोगों की मांग उठाई उचित प्लेटफॉर्म्स पे, और निश्चित रूप से उन समस्याओं का हल भी निकाला। हमारे यहाँ मोरना शुगर मिल है, विस्तारीकरण की मांग थी, पर 65 करोड़ रुपए उसके रिलीज हुए, और अब सरकार में जैसे हमारी आई है तो हम उसका विस्तारीकरण कराने का काम करेंगे। गन्ना भी 400 पार करेगा और एनडीए भी 400 पार करेगा, ये विश्वास हम सबको है। सवाल यहाँ पर यह कि लोग जो है अक्सर दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र को याद नहीं रखते, अपने क्षेत्र के लोगों से संवाद नहीं रखते। लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि नेता चुनाव के वक्त तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो नजर नहीं आते। मैं नेता नहीं, बेटा हूं इस क्षेत्र का, और इस परिवार में तीसरी पीढ़ी में हूं। तीसरी पीढ़ी में राजनीति, अगर दिल्ली रहते तो शायद तीसरी पीढ़ी में 70 साल बाद कोई चुनाव जिताने का काम ना करता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने चैनल के माध्यम से आप सबका कि ये चुनाव बेहतर तरीके से जीता जाएगा, जनता के बीच रहा जाएगा, और सेवा करके, जी आशीर्वाद, सेवा करके अपने लोगों की मुद्दों को उठाने का काम सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। अगर कोई डाउट्स होते, क्योंकि हम लोगों का घर भी यहाँ 70 साल पुराना है, हम लोगों के लोग जानते हैं कि कहाँ हमारी रसोई है, कहाँ कमरा है, कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो हम ठीक की राजनीति करने वाले लोग हैं, सबको हमारा घर पता है, हमको सबका घर पता है। तो कुछ लोग चुनाव के वक्त में जो है पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका सियासी लाभ ले सके। आपको लगता है कि ये सब फैक्टर चुनाव में कुछ साबित होंगे? देखिए, छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है एनडीए गठबंधन के साथ, और मोदी जी को जो स्ट्रांग नेतृत्व है उसे स्वीकार कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई विषय नहीं है। अब लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो चाहते हैं कि तरक्की हो, देश में खुशहाली हो, हमारे यहाँ भी मेट्रो आए, हमारे यहाँ भी बेहतर स्वास्थ्य की, शिक्षा की व्यवस्था हो, पक्का मकान जो है पक्के हों, अच्छी मंडियां हों, फसलों का दाम मिले। ये सब मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेके जनता मतदान करने की काम करेगी। कोई भी नया विषय उसे जो है बदलने का काम नहीं करेगा। चंदन जी, क्या लगातार इस नेताजी के रोड शो में आप हमारी गाड़ी पर रहे और आपने बातचीत की, कैसा लगा आपको पूरा अनुभव? देखिए, बहुत अच्छा है, और नेताजी की गाड़ी आज आई है तो मौसम भी बहुत अच्छा है, और मुझे पूरा आशा है कि आप सब लोगों की शुभकामनाएं, आप सब लोगों का आशीर्वाद ये फलेगा, और बाद में जब हम मिलेंगे तो एक अलग तरीके से शुभकामनाओं का दौर चलेगा, और एनडीए गठबंधन के 400 पार करने का जश्न में साथ मिलकर बनाएंगे।
तो ये चंदन चौहान हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल के यहां से बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। यहां पर इनसे हमने बातचीत की, बेबाकी के साथ तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और नेताजी के रोड शो के साथ वो लगातार चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये चंदन चौहान जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। फिर किसी नेता के साथ नेताजी के रोड शो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन नरेश के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।